अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिनिल अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम व अला आलिहि व सहबिहिल बररति अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि माह मुहर्रमुल हराम और उसी निस्बत से इमाम आली मक़ाम इमाम हुमाम सय्यिदुना सिब्त रसूलिल्लाह रेहानतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इन मुबारक महाफ़िल में बज़्म तलबाए क़दीम व मुहिब्बान जाम निज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िद होती रही, जिसके लिए काबिल मुबारकबाद है इस बज़्म के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद निज़ामुद्दीन गौरी सूफ़ी क़ादरी साहब, और सबसे पहले तो सरपरस्त आला हज़रतुल अल्लामा हज़रत अब्दुस्सलाम नक्शबंदी क़ादरी मुजद्दिदी मुद्दत फ़यूज़हु और उनके जमी अराकीन और जमी रुफ़क़ाए किराम, जो उन्होंने इस पुरआशोब दौर में, जबकि हर तरफ से हर किस्म के फ़ितने पाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई एक फ़ितना ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि फ़ितना तन्हा फ़ितना है। हर किस्म का फ़ितना पाया जा रहा है। कभी एक तरफ खारिजियत का ज़ोर है तो कहीं पर राफ़ज़ियत का ज़ोर है, कहीं पर वहाबियत का ज़ोर है, और कहीं क़ादियानियत अपने उरूज पर है जो अपना सर उठा रही है। दहरियत का दौरा चल रहा है। ऐसे पुराशोब दौर में इन महाफ़िल का इनेक़ाद अमल में न लाया जाए तो फिर हमारी नई नस्ल इन बातों से, इन इल्मी व रूहानी व इरफ़ानी फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम हो जाया करती। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस काविशों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौज़ूद सामीन किराम, कायद और लीडर कौन होता है जो वक्त की ज़रूरतों का इदराक रखे? वो कौम और वो लीडर, वो इमाम नाकाम होता है जो मौजूदा वक्त के तकाज़ों को पूरा ना कर सके और उसको ये पता ही ना हो कि मौजूदा दौर में चल क्या रहा है। हमें अपनी आँखों को खुला रखने की ज़रूरत है, अपने कान को, अपने क़ल्ब को, कि कौन ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़ी, ताकि जो है बातिल न सामने से आ सके न पीछे से आ सके, किसी भी सिमत से बातिल दाखिल ना होने पाए। इन चंद तमहीदी कलिमात के बाद, और चूँकि मेरा जहाँ तक ख़याल है कि आज की जो नशिस्त होगी वो आखिरी नशिस्त है आज इसकी, और उसका उन्वान दिया गया कि क़ातिलाने इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु अलैहिस्सलाम के का अंजाम। तवील गुफ्तगू है और तवील मौजू और उन्वान है, और आप हज़रात मुसलसल 10-12 रोज़ से मुसलसल आप हज़रात मुख्तलिफ़ गोशों पर समाअत फरमा रहे थे। मौज़ूद सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, मैं ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान करीम में फ़रमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, दर हकीकत अल्लाह का तो यही इरादा है, यही फ़ैसला है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि वो ले जाए, दूर कर दे तुमसे रिज्स को, नापाकी को, गंदगी को, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुमको खूब पाक व साफ़ फरमा दे। मौज़ूद सामीन किराम, ज़रा अंदाज़ा लगा ये इनकी तहारत व पाकी का, कि अल्लाह ताला जब जिस चीज़ का इरादा फ़रमा लेता है तो उसका इरादा सिर्फ़ तन्हा इरादा नहीं होता,
इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, वो कुन फ़यकून बन जाता है, अम्र खुदाबंदी बन जाता है, फिर वही अम्र खुदाबंदी मालिक वजूद में आ जाया करता है। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह ताला तुम्हें खूब पाक व साफ़ करवाने का फ़ैसला कर चुका है। अल्लाह का तो यही फ़ैसला है कि वह तुम्हें खूब पाक व साफ़ करे, हर एतबार से तुमसे गंदगी नजासत को दूर फरमा दे। ज़ाहिरी नजासत भी है तो वो दूर कर दे, बातिनी भी है तो वो दूर फरमा दे। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये हदीस पाक के बाद ये कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब की। इसके बाद तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की अहादीस तय्यबा में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा को बुलाया, हज़रत अली अल मुर्तज़ा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, ये चारों को बुलाया। एक के बाद एक आते गए और आपने उनको चादर ततहीर के अंदर दाखिल करते गए। अहले किस्सा कहते हैं जिन्हें। इमाम बीबी फ़ातिमा को अंदर लिया, हज़रत अली को लिया, हज़रत इमाम हसन को, इमाम सब को एक के बाद एक अंदर लेते गए। उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत अतहार है, ये मेरे अहले बैत अतहार है। और इसकी रावी कौन है? खुद बीबी उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा व अर्ज़ाहा की ज़ात मुबारका है। क़ालत उम्मु सलमता या रसूलल्लाह, ये जब देख रही थी, जब ये फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, तो आपने फरमाया कि मा अना मिन अहलिल बैत, या रसूलल्लाह क्या मैं अहले बैत में से नहीं हूँ? तो आपने फरमाया क़ाला इन्नकी लाला खैरी व हाउलाई अहलु बैती अल्लाहुम्मा अहली हक़ अहक़्क़ु। इमाम हाकिम निशापुरी ने मुस्तदरक सहीहैन में इसको नक़ल फरमाया, और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस पाक को असलन रिवायत फरमाई कि इमाम मुस्लिम की सही रिवायत। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह क्या मैं अहले बैत में शामिल नहीं हूँ? तो आपने फरमाया कि तुम भी खैर पर हो, तुम भी खैर के रास्ते पर हो, और तुम भी, मगर ये जो अहले किसा है उसमें हज़रत उम्मे सलमा को शामिल नहीं फरमाया। नहीं फरमा करके आज हमारे पास मसला क्या हो गया है कि कोई बात अगर शान इमाम हुसैन की कहनी है तो हम लोग डर रहे हैं क्या कि भाई नहीं क्या होगा कि लोग जो है रावज़ी कहेंगे, लोग शिया कहेंगे। जो हमारी अपनी कुतुब अहादीस में जो चीज़ें आई है उसको बरमला कहना, उसका इजहार करना, उसको तस्दीक़ के साथ वसूख़ के साथ बयान करना, ये शियत नहीं है, यही अहले सुन्नत वल जमात है, और यही हक़ अहले सुन्नत का अदा करना होगा। आज उम्मत मुस्लिमा सिर्फ़ इसी डर से कि कहीं कोई शिया कह देगा, कोई रावज़ी कह देगा, इस डर शान अहले बैत अतहार बयान करने से हम रुक रहे हैं, ये सोच कर के कोई क्या कहेगा। मगर जो हकीकत है वो हकीकत है। अल्लाह ने जो मकाम व मर्तबा अहले बैत अतहार को, वो ख़ानदान नबुव्वत को अता फ़रमाया है, वो किसी का हिस्सा नहीं है, वो तने तनहा सिर्फ़ अहले बैत अतहार को अल्लाह ने अता फ़रमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हबीब पाक ने आपको चादर ततहीर में दाखिल फ़रमाया। मैं एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू मौज़ू की तरफ आ रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस चादर में 5 लोग, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमतुज़ ज़हरा, मौला मुश्किल कुशा, इमाम हसन, मौला हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम, ये 5 लोग हैं, ये पंजतन पाक है, एक चादर के अंदर है, और अल्लाह फरमा रहा है हमने इनको पाक किया। तो उसमें अलहदा 2 चीज़ें नहीं बयान हुई कि हबीब पाक को अलहदा पाक किया और अहले बैत अतहार को अलहदा पाक किया, नहीं, सबको एक ही में शामिल फरमाया। फरमा करके बतला रहा है जो आब तहारत अल्लाह ने हबीब पाक को जिस आब मुबारक से पाकी अता फ़रमाई, जिस सिन से, जिस शय से अल्लाह ने हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकी अता फ़रमाई, वही तहारत, वही पाकी अल्लाह ताला ने बीबी फ़ातिमा को भी अता फ़रमाई, हज़रत अली को भी अता फ़रमाई, इमाम हसन को भी अता फ़रमाई, इमाम हुसैन को भी अता फ़रमाई। तो ऐसी तहारत व पाकी हबीब पाक के सदक़े व तुफ़ैल अल्लाह ने तमाम पंजतन पाक को अता फ़रमाई। तो जब हबीब पाक के सदक़े ये मकाम मिला, ये तहारत मिली, तहारत व पाकी अता हुई, तो अंदाज़ा लगाइए इनके बारे में, इनकी शान व शौकत का आलम क्या होगा, इनके मकाम व मर्तबे का आलम क्या होगा, इनके उलू मर्तबत का, मंजिलत का आलम क्या होगा। आप ख़ुद इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बात ज़िमनी तौर पर अर्ज़ कर दूँ कि
देखिए कि मौला हुसैन के बारे में लोग बाज़ कहते हैं क्या कि भाई कौन सी तहारत थी होगी, कौन सा वज़ू था होगा, कौन सी नमाज़ पढ़े होंगे, सजदा तो नहीं कर सकते थे, सजदे की शक्ल बना ली होगी, नाउज़ु बिल्लाह, ये फ़र्ज़ सजदा था या शुक्राने का था या कै का था, क्योंकि नमाज नहीं हो सकती थी, जिस्म है सारा कटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, कि ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शह सवार है, वो बिल यकी हुसैन है, वो बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस्म कटा हुआ है, फटा हुआ है, जिस्म पर ज़रब लगे हुए हैं, खून आलूद है, ऐसे हालत में, ऐसे आलम में कौन होगा जो नमाज़ पढ़ सकेगा, तहारत कहाँ होगी। ये अल्फाज आप सुन रहे हैं आज के मौजूदा सोशल मीडिया के दौर में। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपको ये पॉइंट मैं बताने के लिए, ये नुक्ते की तरफ लाने के लिए मैंने अपनी गुफ्तगू की तमहीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस पाक में क्या आता है कि आप आराम फरमाते, सो जाते, उठने के बाद वज़ू नहीं फरमाते, डायरेक्ट नमाज़ पढ़ा करते। क्यों? आपका सो जाना आपकी तहारत व पाकी पर असरअंदाज नहीं हुआ करता, यानी आपका बेदार रहना भी वही है, आपका आराम फरमाना भी एक है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिला तशबीह व बिला तमसील, चूँकि तहारत वही है जो हबीब पाक को अता हुई, वही तहारत से अल्लाह ने हसनैन करीमैन को भी तहारत अता फरमाई। तो इमाम हुसैन का जिस्म कटा हुआ है, खून रस रहा है, बह रहा है, पानी नहीं है पीने के लिए नहीं, उसके बावजूद भी तहारत व पाकी है। क्यों है? क्योंकि वो तहारत मुस्तफ़वी का सदक़ा है। तहारत मुस्तफ़वी की जो शान अल्लाह ने हबीब पाक को अता फरमाई, वही शान इमाम हुसैन को अता फरमाई गई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं। अच्छा, अब कातिलान हुसैन पर मैं गुफ्तगू करने से कबल मुझे यकायक ये याद आया कि भाई हदीस पाक की रोशनी में इमाम हुसैन से दुश्मनी करना भी पता चल जाए कि उसका मकाम क्या है, उसका वबाल क्या है, ताकि हमें भी पता चल जाए कि इन अहले बैत अतहार के साथ जो दुश्मनी करेगा, जो इनसे बगावत करेगा, जो इनसे दूर होगा, उसका मामला क्या होगा। हज़रत इमाम बीबी कौन है, इब्न हजर अल अस्क़लानी, हदीस पाक में आता है। सबसे पहले मैं हदीस पाक पेश कर दूं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बाती। सुनन इब्न माजा ने, मिसबाहुस्सुन्ना ने, तिरमिज़ी ने, असदुल गाबा ने, कंजुल उम्माल ने, मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस भरी पड़ी हुई है, सही हदीस है पाक। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और अल्लाह उसे महबूब रखता है जो हुसैन को महबूब रखता है। याद रखो, हुसैन मेरे सिब्तों, मेरे नवासों में का एक नवासा है। फिर आगे हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया, अहब्बु अहली बैती इलैयल हसन वल हुसैन। फरमाया कि तिरमिज़ी ने, जामिउस सगीर ने और आपके नूरुल अब्सार ने, मसाबिहुस्सुन्ना ने फरमाया, हुसैन अहले बैत में सबसे ज़्यादा मुझे कोई महबूब है तो हसन और हुसैन है। इन दोनों की मोहब्बत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सबसे ज़्यादा महबूब इन लोगों को रखता हूँ। फिर फरमाया, इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बूहुमा, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इन दोनों से मोहब्बत करो। अब आइए वो रिवायत मैं पेश करने लगा हूँ। मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करे, हसन हुसैन से मोहब्बत करे, फ़क़द अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत होगी। उनकी मोहब्बत तन्हा उनकी मोहब्बत नहीं होगी, उनकी मोहब्बत दर हकीकत मेरी मोहब्बत होगी। और हबीब की मोहब्बत क्या है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। जब तक आका करीम से मोहब्बत नहीं होगी, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो हुब्बे हुसैन और हसन, हसनैन करीमैन, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इनसे बगावत, इनसे बुग़्ज़, इनसे दुश्मनी, इनसे, और अबग़ज़हुमा का लफ्ज़ है, बुग़्ज़ रखना। बुग़्ज़ रखना ज़बान से कहने को नहीं कहते, बुग़्ज़ दिल की कैफियत का नाम है। दिल के अंदर अगर किसी के लिए बुराई का इरादा रखता है तो उसको बुग़्ज़ कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आका करीम फरमा रहे हैं, मेरा हुसैन वो है जिसके ख़िलाफ़ तलवार उठाना, जिसको प्यासा रखना, जिसको भूख और प्यास के आलम मुब्तला कर देना, जिसे मुसाफिरत के आलम में, गुर्बत के आलम में, मुसाफिरत के आलम में, जिनको मैदान करबला की तपती हुई रेगिस्तानों पर तन्हा छोड़ देना, उनके लिए दजला व फुरात के खैमों को और पानी को बंद कर देना, जिनको खैमों में बिठा करके तपती हुई रेत पर सोने के लिए मजबूर कर देना, उनके निहत्ते बच्चों का खात्मा करना, उनके निहत्ते साथियों को शहीद कर दिया जाना, ये तो दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। ज़बान से कहना भी दूर की बात है। ज़बान से शान इमाम हुसैन के ख़िलाफ़
दशनाम तराजियाँ करना ये तो दूर की बात है, मगर हबीब पाक फरमाते हैं कि जो दिल में बुग़्ज़ रखे हुसैन का वो भी मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। और अंदाज़ा लगाइए जो हबीब से बुग़्ज़ रखेगा उसका आलम क्या होगा, वो अल्लाह से बुग़्ज़ होगा, अल्लाह के रसूल से बुग़्ज़ तमाम कायनात का बुग़्ज़ और अदावत होगी। हबीब पाक से बुग़्ज़ रखना, आपसे दुश्मनी करना दर हकीकत सारे अम्बिया से दुश्मनी करना, सारे मलाइका से दुश्मनी करना, सारे आलम मलकूत से दुश्मनी करना तसव्वुर किया जाएगा। हबीब फरमा रहे हैं उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, उनसे अदावत मेरी अदावत, उनसे बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़, उनसे कीना कपट रखना मुझसे कीना कपट रखना। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कोई हबीब पाक ये फरमाना चाहते हैं मोहब्बत हुसैन मोहब्बत रसूल अकरम की अलामत है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम मेरी मोहब्बत का दम भरते हो तो हुसैन से मोहब्बत करना लाजिम होगा। मुझसे मोहब्बत व अक़ीदत का दारो मदार हुसैन की मोहब्बत पर रख दिया गया। फरमाया गया कि इनसे मोहब्बत मेरी मोहब्बत होगी। अगर चाहते हो कि तुम मुझसे खुश करना चाहते हो, मेरे हुसैन को खुश करो, उनके दुश्मनों को नहीं। अरे उनके वाक़यात कल ही मेरे पास मौलाना निज़ाम गौरी साहब की जानिब से भेजा गया क्लिप आया, देखा मैं बड़ा अफसोस, बड़ी कोफ्त हुई देख करके कि लोग किस हद तक चले जा रहे हैं। क्या कि उनके जो दुश्मन है उनके साथ जो मामलात पेश आए हैं उसके मामले में बहुत ज़्यादा कहने लगे कि ये सारी चीज़ें गलत है, यजीद सही है, और दावा है अहले सुन्नत वल जमात होने का। तो अंदाज़ा लगाइए कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। हमें ये हदीसों को सामने रखना पड़ेगा। उनकी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत में झूम झूम कर हम सलाम तो पढ़ रहे हैं, या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे हैं, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाख सारे सलाम पढ़ रहे हैं, मगर अगर उनकी आल के हवाले से छोटा सा भी तिनका भी अगर आपके दिल में है, खुदा की इज़्ज़त की कसम, मुस्तफ़ा के नालैन की कसम, मैं अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक लफ्ज़ भी इश्क़ व मोहब्बत मुस्तफ़ा का ज़बान के नीचे हलक़ से नीचे उतरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मोहब्बत हबीब की मोहब्बत, उनसे बुग़्ज़ हबीब से बुग़्ज़, उनकी दुश्मनी अदावत, हबीब पाक की दुश्मनी वो अदावत करार दिया गया। फिर इसी तरह यहीं पर बात मोहब्बत पर नहीं ख़त्म हुई, इसी तरह हुसैन से दुश्मनी, पैगम्बर इस्लाम से दुश्मनी करार दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दर हकीकत इमाम आली मकाम से दुश्मनी, पैगम्बर इस्लाम से दुश्मनी है। लिहाजा ख़बरदार किया जा रहा है, दुश्मनान हुसैन आगाह हो जाओ, ख़बरदार हो जाओ। जो इनसे मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए, जो लोग हुसैन के दुश्मन हैं, चाहे वो तारीख़ के किसी भी दौर में हो, ख़ुद उनसे भी मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए। हबीब पाक ने ये नहीं फरमाया करबला होगा गुज़र जाएगा, नहीं, सुबह क़ियामत तक के लिए हुक्म दे दिया गया। जो इनसे बगावत और बुग़्ज़ रखेगा वो मेरी दुश्मनी और बगावत और बुग़्ज़ होगा। फिर मुस्नद अहमद बिन हम्बल में सही हदीस पाक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल हसन वल हुसैन मन अहब्बहुमा फ़फ़िल जन्नह व मन अबग़ज़हुमा फ़फ़िल नार। फरमाया कि हसन और हुसैन कौन है? जिसने हसन और हुसैन को दोस्त रखा, जो उनसे मोहब्बत किया, फ़फ़िल जन्नह, तो वो जन्नत में होगा। वमन अबग़ज़हुमा, जो उनसे बगावत करेगा, जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा। बुग़्ज़ दिल की कैफियत है जनाब, आप अंदाज़ा लगाइए। अरे दिल में बुरा नहीं जान सकते उनको, ज़बान से कहना, हाथ उठाना तो दूर की बात है। वमन अबग़ज़हुमा फ़फ़िन नार, जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो दोज़ख में जाएगा। आज जो ये लोग कहते हैं यजीद करबला में नहीं था, करबला में नहीं आया था, उसने कहाँ कहा था कि लोगों को शहीद करो इमाम हुसैन को, उसने तो बड़ा रोया था कि तुमने इब्न ज़ियाद ये क्या कर दिया, फलां कर दिया। आप मुझे ये बतला दे कि इमाम हुसैन को करबला आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इमाम आली मकाम को करबला आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये लोग वो हस्तियाँ थी जिनके हाथों पर बैत की जाती, ये बैत लेने वाले लोग नहीं थे जिनसे इनके दरबार में आकर के बैत ली जाती। इनको बैत के लिए ज़बरदस्ती उन पर ज़ोर डालना, उनको कभी मरवान के ज़रिए से, कभी नोमान बिन बशीर के ज़रिए से, कभी मुख्तलिफ वलीद बिन उक़बा के ज़रिए से, किसने इनके ऊपर बोझ डाला, किसने इनके ऊपर फोर्स डाला, फोर्स किया? तो ये खुद बुग़्ज़ की अलामत है। इससे बड़ी अलामत क्या होगी? वमन अबग़ज़हुमा फ़फ़िन नार, जो इनसे दुश्मनी करेगा वो दोज़ख की आग में जलेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इन तमाम रिवायात आपके सामने जो मैंने पेश की है वो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इनसे मोहब्बत, इनकी जान, इनके ऊपर जानिसारी करना,
इसीलिए तो ना सहाबे किराम का मामला यही तो था। अरे उनके बचपने का जिक्र कर रहे हैं, उनकी जवानी का जिक्र कर रहे हैं, उनके लड़कपन का जिक्र कर रहे हैं, उनके पहनने वाले कपड़ों का जिक्र कर रहे हैं, उनके उठने बैठने के अंदाज को जिक्र कर रहे हैं, उनकी पैदाइशों का जिक्र मिलता है, उनके बड़े होने का जिक्र। ये क्यों मिलता है? ये इसलिए मिलता है वो उनके मकाम व मर्तबे को जानते थे। कद्र वाले जानते हैं कद्र वालों का मकाम व मर्तबा। अहले बैत अतहार का मकाम सहाबे किराम को पता था, तभी तो सहाबे किराम ने उनके मकाम व मर्तबे को हर मौके पर कुरान और हदीस के इहाते में ज़िक्र फरमाया है। अब आइए मैं इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद अपने मौजू की तरफ आता हूँ। इमाम आली मकाम आपने तफसीलात मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से समात फरमाई है। करबला, वाक़े करबला, सानह करबला और शहादत इमाम आली मकाम और शाम गरीबा, फिर उसके बाद लुटे पिटे काफ़िले का दिमिश्क में जाना, फिर वहाँ से मदीने मुनव्वरा पहुँचना। इससे कबल भी 2 साल मुकम्मल सीरीज़ के ज़रिए आजिज़ हाज़िर हो चुका है। आजिज़ ने उसको मुकम्मल तफसील के साथ ज़िक्र किया है। तो आइए अब मैं आता हूँ कि डायरेक्ट वाक़े करबला के बाद के जो हालात पैदा हुए। मौरिख़ीन लिखते हैं कि 61 सन हिजरी 61 में तो इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत हो गई, और 62 में मदीने पाक पर हमला, 63 में मक्का मुकर्रमा में हमला, और 64 के अवाखिर में उसका इब्तिदा में उसका फौत हो गया। यजीद मर करके मलऊन दाखिल फिन्नार हो गया, वो मर गया। मर जाने के बाद मौरिख़ीन लिखते हैं कि एक शख्स जिसका नाम आता है मुख्तार अस्सक़फ़ी, जो मुहिब अहले बैत अतहार था और इमाम आली मकाम की मोहब्बत से सरशार था, उसने 66 सन हिजरी में 66 सन हिजरी में उसने शुहदाए करबला के कातिलों को चुन चुन कर ख़त्म करने का मिशन का आगाज़ किया। उसने काम शुरू किया क्या कि भाई चुन चुन कर उन लोगों को ख़त्म किया जाए जो क़त्ल इमाम आली मकाम में शरीक थे। तो जो इबरतनाक तरीक़े से उसने उनको अपने अंजाम तक पहुँचाया है, उसके चंद आपके सामने नमूने पेश कर करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। इमाम आली मकाम के कातिल शिमर ज़विल जोशन अब्दुर्रहमान नामी शख्स ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद, और अच्छा आप अंदाज़ा लगाइए, इब्न ज़ियाद का जो तख्ता पलटा, वो हाकिम बन गया मुख्तार अस्सक़फ़ी, और उसी महल में, जिस महल में इब्न ज़ियाद रहा करता था, उसी में मुख्तार अस्सक़फ़ी काबिज़ होकर के वहाँ बैठ कर सारे कातिलीन इमाम हुसैन को कत्ल करवाए। उसका सर कलम कर करके काट करके शिमर ज़विल जोशन का मुख्तार के पास, सक़फ़ी के पास ले आए। तो उसके कटे हुए सर को देखकर मुख्तार अस्सक़फ़ी ने सजदा शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस नापाक के सर को मस्जिद के सामने लटका दिया जाए, ताकि देखने वालों के लिए इबरत का बायस बन जाए और उनको पता चले कि जो आले रसूल से जो बगावत करता है दुनिया में भी सज़ा पाता है, आखिरत की सज़ा तो पक्की है। फिर उसके बाद कई दिनों तक उसका सर मस्जिद के सामने लटकता रहा कूफा की। उसके बाद उसने उसके सर को मंगवाया। मंगवाने के बाद उसने खौलते हुए गरम गरम तेल के अंदर उसके सर को डाला, और ये बदकार, ये सारे वाक़े करबला का सबसे अहम मुजरिम था। इसी तरह इस खबीस को अंजाम तक इस तरह पहुंचाया गया कि उसे खौलते हुए पहले तो उसका सर कलम किया गया, काटा गया, मस्जिद कूफा के सामने लटकाया गया। उसके बाद फिर उसको खौलते हुए खून में, तेल में डाल करके उसको जला करके राख कर दिया गया। और इसके बाद जिन 10 शरीरों ने, बदमाशों ने, बदबख्तों ने इमाम आली मकाम की शहादत के बाद आपके तने मुबारक पर घोड़ों को दौड़ाया था और आपके जसद अक़दस का मसला बनाया था, आपके अहले बैत अतहार के घोड़ों अजसाम मुबारका पर जालिमों ने रोंदा था, उन लोगों को क्या किया गया कि लोहे की मेखों के ज़रिए ज़मीन में औंधा ठोक दिया गया, यानी ज़मीन के अंदर ठोक कर उनके ऊपर लोहे की मीखें मार दी गई। फिर बहुत ही क़ुव्वत के साथ बड़े भरकम भारी घोड़ों को लाया गया, उनकी टापों के ज़रिए से उनके जिस्मों को रोन दिया गया, जिससे इन ज़ालिमों के जिस्म के रेज़े रेज़े कर दिए गए और दर्दनाक अंजाम के ज़रिए से इनको वासिल जहन्नम कर दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक और था जो इमाम आली मकाम पर मुसलसल तीर बरसाया जा रहा था, और पूरी जंग के दौरान मैदान करबला में अब इमाम आली मकाम किसी और काम के लिए भी अगर बाहर आते तो वो तीर चलाया करता। उसका नाम था हकम बिन अकील। जब इस बदबख्त से बदला लिया गया तो इस पर बेशुमार तीर बरसाए गए। इसी तरह बजदल बिन सलीम या सुलैम बदबख्त ने इमाम आली मकाम के दस्ते मुबारक से अंगूठी उतारने की कोशिश की। अंगूठी जो आपके दस्ते मुबारक पर थी, उंगली मुबारक में,
जब अंगूठी निकालने की कोशिश की, अंगूठी चूँकि आप भूख है, प्यास है, न जाने क्या क्या हालात है, आपकी अंगूठी फंसी हुई थी, तो बदबख्त ने आपकी इमाम आली मकाम की उंगली को ही काट दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर ज़ालिमों ने जुल्म व सितम की इंतहा की है। अंगूठी उतर नहीं रही है उंगली मुबारक में से, तो उसने उंगली की अंगूठी ही काट दी इमाम आली मकाम की। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उस बदबख्त को जब मुख्तार अस्सक़फ़ी के सामने लाया गया, तो मुख्तार अस्सक़फ़ी ने, जो इब्तिदा में तो मुहिब अहले बैत रहा है, उसने मुख्तार अस्सक़फ़ी ने उस बदबख्त की सारी उंगलियों को कटवा दिया और फिर उसके हाथों की उंगलियां कटवाई, फिर पैरों की उंगलियां कटवाई। इस तरह इसके जिस्म का सारा खून बहाया गया जानबूझकर, यानी उसकी हाथों पैरों की उंगलियां काट दी गई, जिससे उसके जिस्म का खून बहने लगा। तड़पता, चिल्लाता, पुकारता कहा जाता, तूने इमाम आली मकाम की उंगली काटी है। अरे न जाने मुस्तफ़ा जाने रहमत के कभी सर अक़दस को लगी होगी, कभी लबहाए मुबारक को लगी होगी, कभी चश्माने मुक़द्दस को लगी होगी, कभी बालों के साथ वो उंगलियां खेली होंगी। वो उंगली जिसको इमाम आली मकाम की उंगली मुबारक है, उस उंगली को उसने शहीद किया था। तो मुख्तार अस्सक़फ़ी ने कहा कि इसके सारे हाथों की और पैरों की उंगलियां काट दी जाए और उन कटी हुई पिटी हुई उंगलियों के ज़रिए से उसके जिस्म का सारा खून निकल जाए। सारा खून बहा दिया गया और उसी आलम में उसको हलाक कर दिया गया। मालिम बिन हिशम ज़ालिम ने इमाम आली मकाम का खुद लूटा था, इमाम आली मकाम के जिस्म के चीज़ें, सामान को, उसको भी इसी तरह अंजाम तक पहुंचाया गया। एक और था इब्न मालिक हजली, जिसने आपके अम्वाल को लूटा था, जिसकी गर्दन ज़ियाद बिन मालिक ने हुजूम के सामने एक ही वार में उड़ा दी। शिमर आपकी सवारी मुबारक का ऊँट पकड़ कर कूफा लाया था, फिर उसको ज़बाह कर करके उसका गोश्त बतौर शुक्राना सबको तकसीम किया था। जो लोग ये जानते थे कि ऊँट इमाम आली मकाम का था, उनका गोश्त खाया, उन तमाम को भी जो खाया था गोश्त, उनको भी हलाक कर दिया गया। यानी इमाम आली मकाम का जो ऊँट था, जो ऊँट ला करके जिन्होंने ज़बाह कर करके उसको खाया था कूफा में, उन तमाम खाने गोश्त चुन चुन करके मालूम किया किसने किसने खाया था, उन तमाम लोगों को शहीद कर दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस वाक़े करबला का जो सबसे बड़ा जो बदमाश इब्न ज़ियाद था, इब्न ज़ियाद सबसे बड़ा था। आपको पता है कि इब्न ज़ियाद को जब अपॉइंट किया जा रहा था, हालांकि वहाँ नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु सहाबी थे कूफा में गवर्नर, तो जब पता चला कि नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु मुस्लिम बिन अकील के मामले में सख्ती नहीं कर रहे हैं, तो यजीद ने कहा कि ठीक है, तब्दील कर करके इब्न ज़ियाद को भेजा जाए। आप अंदाज़ा लगाइए इब्न ज़ियाद को क्यों भेजा गया। इब्न ज़ियाद था कौन? आप तारीख़ की कुतुब उठा करके, इंटरनेट का दौरा है, आप सर्च कर लें, इब्न ज़ियाद बिन अबी ही आता है। इब्न ज़ियाद अपने बाप का बेटा है। उसके बाप के बारे में नहीं मालूम कि कौन है, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम ने कहा था कि मेरे आल के साथ बुरा वही कर सकता है जो नस्ल हरामी होगा, या मुनाफिक होगा, या नस्ल हरामी होगा, या उसकी माँ ने नापाकी के आलम में, तोहर में, नापाकी में, गैर तोहर में उसने शौहर के साथ ज़िना ताल्लुक़ात कायम किए, उसकी वजह से जो औलाद पैदा। और इमाम अहमद ने इसको हदीस पाक है, ये कोई किस्से कहानी वाली बात नहीं है। तो इब्न ज़ियाद उस बदबख्त लईन का इंतखाब किया गया था। वो बड़ा मलऊन किस्म का, चालाक सफ़ा किस्म का आदमी। इमाम आली मकाम का जब सर मुबारक ऊँटों पर, जब करबला के बाद नेज़ों पर लाया गया, ला कर के उसके दरबार में पेश किया गया, तो वो आपके सर मुबारक और आपके होंठों पर छड़ी मार रहा था। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, छड़ी मार रहा था, उनकी तौहीन करने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ताला ने उस बदबख्त से बदला कैसे लिया कि चंद ही साल बाद इब्राहीम बिन अश्तर के हाथों कत्ल हुआ। मुख्तार बिन अबी उबैद अस्सक़फ़ी ने उसे इब्न ज़ियाद के साथ जंग करने के लिए भेजा था। जब इब्न ज़ियाद का कत्ल हो गया तो उसका सर और उसके साथियों के सर लाए गए, और वही मकाम, वही दरबार है जिसमें इब्न ज़ियाद बैठा करता था, मुख्तार अस्सक़फ़ी के सामने डाल दिए गए। एक पतला सा सांप आया जो उसके सरों के दरमियान, जो उन सरों के दरमियान घूमता और इधर उधर ढूंढने लगा, सूंघने लगा, देख देख के इब्न ज़ियाद के मुंह में घुसा और उसकी नाक के नथनों से निकल गया, बाहर निकल गया। फिर नाक के नथनों में घुसा और मुंह में से निकला, और वो यही करता रहा कि इन सब सरों में से सिर्फ इब्न ज़ियाद के सर में घुसता और मुंह से निकलता। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक सांप भी है तो कातिल इमाम आली मकाम के अंदर रहना नहीं चाहता, वो भी फ़ौरी निकल जाया करता। मुख्तार अस्सक़फ़ी ने इब्न ज़ियाद और उसके साथियों के सरों को मोहम्मद बिन हनफिया या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा के पास रवाना किया
तो उन सरों को मक्के में लटका दिया गया और इब्न अश्तर ने इब्न ज़ियाद की लाश और उनके साथियों की लाश को जला करके खाकस्तर कर दिया गया, जलाकर राख कर दिया गया। ये बदबख्त मलून अपने मंजिल मकसूद को पहुँच गया। जो करबला के वाक़े में सबसे अहम रोल अदा किया था वो था इब्न ज़ियाद। मौज़ूद सामीन किराम, इसके बाद इब्न मुफ़रिग जो मशहूर शायर था, उसने इब्न ज़ियाद के मज़म्मत में अशार लिखे कत्ल होने के बाद। इसका लुबाब यह है कि खुदावंद आलम ने इस खबीस बेअसल व बेनस्ल अल्फाज सुने। अल्लाह ताला ने इस खबीस बेअसल व बेनस्ल को उसके अमाल की सज़ा दी और उसके कत्ल पर सारे लोग खुश हैं। ज़ालिमों की सज़ा इसी तरह अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। इब्न जौज़ी ने नकल किया कि जिस शख्स ने इमाम आली मकाम के सर मुबारक को अपने घोड़ों की गर्दन में लटकाया था, उसके बाद उसे देखा गया कि उसका मुंह काला तारकोल हो गया है, कारा तालकोल हो गया है। लोगों ने पूछा, तुम तो बड़े खूबसूरत हुआ करते हैं, रब में बहुत खूबसूरत, मगर तुम्हारा चेहरा पूरा बदल गया है, कोयले की तरह मानिंद हो गया, तुम्हें क्या हुआ? उसने बताया, जिस दिन से मैंने ये सर घोड़े की गर्दन में लटकाया, जब ज़रा सोता हूँ तो आदमी मेरे बाजू पकड़ते हैं और मुझे एक दहकती हुई आग पर ले जाते हैं और उसमें डाल देते हैं, जो मुझे झुलसा देती है, झुलसा के रख देती है। फिर इसी हालत में चंद दिनों के बाद वो शख्स मर करके ख़त्म हो गया। इमाम हसन बसरी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि उनके पास एक शख्स आया करता जिसके मुंह से गंदी बदबू आया करती, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक मरतबा हिम्मत करके हज़रत इमाम हसन बसरी ने उसके बारे में पूछा कि क्या बात है, क्या मसला है? तो वो कहने लगा कि मैं वो शख्स हूँ जिसने इमाम आली मकाम को पानी रोका था करबला के मैदान में। क्या देखता हूँ कि मशर का मैदान है, उस मौके पर मैं पानी पीने के लिए गया तो साहबे किराम खुलफाए राशिदीन ने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, ये मुझे पानी नहीं पिलाते हैं। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे साहबा, इसे क्यों पानी नहीं पिलाते? वो कहने लगे कि वो शख्स है जो इमाम आली मकाम पर पानी को बंद किया था, हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, इसे क़ितमीर पिला दो। क़ितमीर आप डांबर को कहते हैं। वो कहते हैं, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा गया और मुझे डांबर पिला दिया गया। उसके बाद से मेरे मुंह के अंदर से बदबू आने लगी, और उसी वो खजालत और शर्मिंदगी के आलम में वो फौत होकर के मर गया। जब इमाम आली मकाम मैदान करबला में तन्हा रह गए तो आपके जिस्म मुबारक ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका था, यहाँ तक कि आप खड़े नहीं हो रहे थे। इस वक्त सनान बिन अनस ने आपके सीने मुबारक पर नेज़े से वार किया, जिससे आप ज़मीन पर गिर पड़े। इसके पकड़े जाने के बाद मुख्तार सक़फ़ी ने हुक्म दिया, इसकी सारी उंगलियों को काट दिया जाए। फिर खौलते हुए तेल में डालकर उसके जिस्म को जला दिया गया। मालिक बिन बशीर ने इमाम आली मकाम की टोपी उठाई थी, उसके दोनों हाथ और पाँव काट करके मैदान में काट करके डाल दिया। वो तड़प तड़प कर मर गया। खौली बिन यजीद जो इमाम आली मकाम के सर मुबारक को कूफा ले गया था और उसको कत्ल करके उसे जला दिया गया। खौली बिन यजीद, बड़ा इसका भी नाम, जो सर मुबारक को आपके जिस्म से अलहदा किया था। अमर बिन साद जो हज़रत साद बिन नबी वक्कास का बेटा था, बदबख्त था, लईन, जिसने रय की हुकूमत के लिए यलम और रय की हुकूमत के लिए ये सारा कुछ उसने मामलात किए थे। और अपने वालिद माजिद जिन्होंने उहद के मैदान में सबसे पहले तीर चलाया था मुसलमानों की तरफ से, और यही वो अमर बिन साद है जिसने करबला के मैदान में सबसे पहला तीर चलाया। मुख्तार सक़फ़ी की पुलिस के अफसर अबू उमर ने इसको कत्ल किया और उसका सर मुख्तार के सामने पेश किया। जब उसका नजिस सर मुख्तार सक़फ़ी के सामने पेश किया गया तो उस मजलिस में, मुख्तार सक़फ़ी की मजलिस में अमर बिन साद यानी का बेटा भी मौजूद था। मुख्तार ने जल्लाद को बुलवा करके उसके बेटे का सर भी तन से जुदा करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो भी इसमें शामिल था। फिर उसके बाद क्योंकि वो अपने बाप के जुर्म में शरीक था, यानी जिन जिन लोगों ने मैदान करबला में जुल्म व सितम किया, उन तमाम लोगों को चुन चुन करके सबको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया गया। या तो वो चुन चुन कर कत्ल कर दिए गए। अब जो लोग कुछ बच गए थे, क्योंकि 22,000 का लश्कर था, जो बच गए थे वो बाकी के सारे अंधे हो गए। आपको अगर ये इसकी तफसीलात और पढ़नी है, अल्लामा इब्न कसीर की अलबिदाया व निहाया, तारीख़ तबरी, इब्न असाकिर वग़ैरह को अगर आप पढ़ेंगे तो इन ज़ालिमों का जो और जुल्म व सितम रहा है, जो ये मामलात इन्होंने किए हैं, उसकी सारी इबरतनाक अंजाम आपको मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस में, कुतुब तारीख़ में, सियर में
तफसीलात के साथ मिल जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन बदबख्तों, इन लईन और मलऊनों से महफूज और हिफाजत फ़रमाएँ, हमारी इनसे हिफाजत फ़रमाएँ और हमें इनसे बचने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ, और हमें अल्लाह ताला इनके साए से भी महफूज रखे, ऐसी सोच और फ़िक्र रखने वालों से भी महफूज रखें। ये तो कातिलान हुसैन वो है जो ज़ाहिरी तौर पर मैदान में थे, बाज़ आज के दौर में भी है इमाम हुसैन के दुश्मन की शक्ल में, जो आपके मकाम व मर्तबे को कम करने के लिए कभी यजीद को बढ़ाया करते हैं, कभी वाक़े करबला को मस्त किया करते हैं, कभी वाक़े करबला की अहमियत को घटाने के लिए किया करते हैं। वो भी दर हकीकत उन्हीं कातिलान इमाम हुसैन का हिस्सा है और दुश्मनान अहले बैत अत्हार है। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हमें और आपको इमाम आली मकाम इमाम हुमाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फ़रमा, आपकी मोहब्बत में जीने मरने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा, अहले बैत अत्हार पंजतन पाक की ग़ुलामी नसीब फ़रमा, उनकी ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारने और उसी में ख़ातिमा नसीब फ़रमा। आमीन बिजाह ताहा व यासीन व बिहुर्मति सय्यदतिना फ़ातिमत ज़हरा व सय्यदना अली इब्न अबी तालिब व सय्यदना इमाम अल हसन व सय्यदना इमाम अल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।